किष्किंधा कांड का भाग 1। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघहानि कर, जह बस शंभु भवान, सो काशी से कसन। जिस काशी में श्री शिव पार्वती बसते हैं वह काशी मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों की नाश करने वाली है। ऐसा जानकर उस काशी का सेवन क्यों न किया जाए। अगर मान लीजिए कि उस काशी में हम किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या करें। तो क्या हमारे लिए कोई और काशी है। तो एक दूसरा भाव की काया काशी आध्यात्मिक काशी है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जय न पाय पर लोक सवारा। तो वह काया काशी भी मुक्ति की जन्मभूमि है। इस काया रूपी काशी में श्रद्धा स्वरूपा पार्वती और विश्वास स्वरूप से श्री शिव जी बसते हैं। और यह काया काशी भी मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों की नाश करने वाली है। तो ऐसे काया काशी के विश्वास स्वरूप शिव जी का क्यों न सेवन किया जाए और जीवन का लाभ लिया जाए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। नारद मोह प्रसंग में श्री राम जी नारद से कह रहे हैं, जय पर कृपा न करहि पुरारे, सो न पाव मुनि भगते हमारे। मतलब विश्वास के साथ सेवन करने से राम कृपा हो जाती है। जैसे विश्वास रूपी बट वृक्ष के नीचे बैठने से तापों का प्रभाव नहीं मालूम पड़ता है, ताप नहीं लगता है। राम जी के प्रति जो और जैसा विश्वास शिव जी का है वैसा तीनों लोकों में किसी का नहीं है। तो कैसा विश्वास है, तो उस विश्वास को समझने के लिए शिव जी को प्रमाण स्वरूप रखा गया है। और जो नाम के प्रति विश्वास है उस नाम का प्रभाव जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन, को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उस हलाहल विष को स्वयं नाम के प्रभाव से पान कर कंठ में रोक लिया। उस जगत गुरु रूपी शिव जी भगवान को क्यों नहीं भजता। उनके समान मतलब जगत गुरु शिव जी के समान कृपालु कौन है। अब प्रसंग पर चले। आगे चले बहुरे रघुराया, रे श्यामोक पर वतनियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा, अति सभेत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटुरूप देखु तै जाई, कैसी जानी जिय शयन बुझाई,
पठये बाले होहि मनु मैला, भाग तुरत तजो यह शैला। भाई सहित श्री राम जी के थोड़ी दूर जाने पर ही एक ऋष्यमुख नाम का पर्वत निकट आया। तो इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज रहते हैं और अपने को राजा घोषित कर चुके हैं। अपना एक मंत्रिमंडल बना करके पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं। सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी क्यों सुग्रीव जी के साथ हैं, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि सुग्रीव जी सूर्य अंश से अवतार लिए हैं और सारे देवता ही वानर वृक्ष के रूप में धरती पर आए हुए हैं। मतलब कि सूर्य नारायण ही सुग्रीव बनकर आए हुए हैं। और श्री हनुमान जी के गुरु का क्या नाम है? सूर्य नारायण। श्री हनुमान जी सूर्य देवता से शिक्षा प्राप्त किए हैं। जब श्री हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई तो श्री हनुमान जी कहे कि गुरुदेव दक्षिणा। तो सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान जी आप जाकर सुग्रीव के पास रहिए और यही मेरी दक्षिणा समझिए कि किसी तरह आप सुग्रीव को भगवान के शरण में पहुंचा दीजिएगा, यही मेरी दक्षिणा होगी। तब से श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव जी के एक भाई हैं जिनका नाम है बाली। बाली ने सुग्रीव का राजपाट सत्ता सब छीन लिया है और सुग्रीव के पत्नी को भी छीन लिया है। और बाली ने सुग्रीव को इतना मारा है कि बाली के डर से मारे मारे सुग्रीव तीनों लोक में भागते भागते घूम चुके हैं। जिस पहाड़ पर सुग्रीव रहते हैं उसके लिए बाली को श्राप मिला है। यदि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रख देगा तो मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव इस बात को जानते हैं कि इस पर्वत पर बाली आने वाला नहीं है, इससे उस पहाड़ पर जाकर रह रहे हैं कि इस पहाड़ पर बाली नहीं आएगा। परंतु जो व्यक्ति डरा हो और ऊपर जाकर बैठा हो तो उस व्यक्ति की निगाह बहुत पैनी होती है। जब सुग्रीव ने हाथ में धनुष बाण धारण करके आते देखा तो मतलब चलने का ढंग से पहचान लिया। आवत देखे अतुल बाल सेवा, अतुलित बलवान है। इस वजह से सुग्रीव डर गया। क्यों डर गया? सुग्रीव को लगा कि मेरा भाई बाली ने इन दोनों पुरुषों को मुझे मारने के लिए भेजा होगा। तब तुरंत सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलवाया और इस राम कथा में आज पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। श्री हनुमान जी को बुलवाया और बुलाकर कहा, बड्डू का रूप धारण करके ब्राह्मण बनकर जाइए, उन वीर पुरुषों से बात करिए और बात बात में ये जानने का प्रयास करिएगा कि उन दोनों के आने का उद्देश्य क्या है। यदि आपको तनिक भी लगे कि ये दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो आप नीचे से ही मुझे इशारा करिएगा। और जैसे आपने इशारा किया कि भागा तुरत तजो शैला, मैं तुरंत इस पर्वत का त्याग करके भाग जाऊंगा। तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। तो किसके सामने गए? तो भगवान के सामने, जो स्वयं मायापति है, जिसके सामने किसी की माया नहीं चलती, उसके सामने माया का रूप बना करके गए। हनुमान जी जब प्रणाम किए और पूछे आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बिच रहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता,
कि तुम तीने देव मह को नर नारायण कि तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। जब श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रणाम करके पूछने लगे, जबकि श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में हैं, क्षत्रिय के रूप में वन में विचरण करने वाले को प्रणाम पहले क्यों किए? क्योंकि वेश मुनियों सन्यासियों का है, इसलिए जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, इसी से हनुमान जी ने पहले प्रणाम किया। और पूछ रहे हैं कि आप सावले और गोरे शरीर वाले कौन हैं? वेश तो मुनियों का है, लेकिन आपका रूप क्षत्रिय का है कि आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इसलिए आप कौन हैं? तुरंत दूसरा प्रश्न करते हैं, हनुमान जी की इस कंकड़ीली पथरीली कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप कौन हैं? और इस निर्जन वन में विचरण करने का क्या कारण है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, कोई बस्ती भी नहीं है इस जंगल में, फिर भी आपके विचरण करने का क्या कारण है? और आपके चरण तो कोमल, बिल्कुल शिशु बच्चे के पैर के समान कोमल है, और मन को हरण करने वाले, मन को मोहने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, जो कि आप वन के दूसरा धूप और वायु को सह रहे हैं, फिर भी इन सब का आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं है। तो क्या आप ब्रह्मा, महेश, विष्णु इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं, या कोई और? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। एक तरह से श्री हनुमान जी ब्रह्म के सारे लक्षणों का अनुमान भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि आप जगत के मूल कारण हैं, संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जो कि लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यहाँ तक श्री हनुमान जी लगातार पूछते गए और ब्रह्म का लक्षणों के द्वारा अनुमान करते गए, लेकिन यहाँ पर श्री राम जी ने अपना लौकिक परिचय दिया और घूमने का कारण भी बता दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मी मन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशि चरम देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। एक तरह से श्री हनुमान जी के एक ही प्रश्न में सब उत्तर आ गया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन है तू बिच रहु बन स्वामी। और बाकी तो सब ब्रह्म का लक्षण देखकर अनुमान कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो जब श्री राम जी ने अपना परिचय देने के बाद हनुमान जी से कहे, कहु विप्र निज कथा बुझाई। अब श्री हनुमान जी न अपनी कथा कह रहे हैं, न अपना कोई परिचय ही दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
सीधा श्री राम जी के चरणों में गिर रहे हैं। तो क्यों चरणों में गिर रहे हैं? क्योंकि श्री हनुमान जी ने लक्षणों के द्वारा जान लिए थे कि ये ब्रह्म हैं। अब श्री हनुमान जी को यह जानना था कि ब्रह्म के आने का माध्यम क्या है, कारण क्या है। जब रावण का धरती पर अत्याचार बढ़ा, तब रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। पृथ्वी धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि मतलब अरुचि अनास्था देखकर अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। तो पृथ्वी सोचने लगे कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही मतलब एक दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय से वह कुछ बोल नहीं सकती। तब क्या करती है पृथ्वी? धेनु रूप धरी हृदय विचारित। तब हृदय में सोच विचार कर सब देवताओं और मुनियों के पास जाकर रो करके अपना सब दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा जी बोले, इसमें हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले वरदान देकर खाली हो चुके हैं। तो कहे, जो सबका मदद करने वाले हैं, जिसकी तू दासी है, उस अविनाशी जो सबका मदद करने वाला है उसके पास चला जाए। धारा निर्धारा ही मन धीर, कहा बेरांची हरे पद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भांजे हे दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु तो अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। तब सब देवता मिलकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे जिससे अपना दुख कहा जाए। तो कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता है, तो कोई क्षीर समुद्र में कह रहा है, कोई कह रहा है कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है उसके लिए उसी रीति से सदा प्रभु वहाँ प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि उस समाज में मैं भी था, जब अवसर मिला तब हमने एक बात कही। यहाँ पर एक संदेश है कि जब हम किसी जगह, जब किसी समाज में हो तो वहाँ भी हमको देश काल परिस्थिति के अनुसार अवसर पाकर ही बोलना चाहिए, न कि लोग आपस में अपनी अपनी बात कह रहे हों, आपस में बात कर रहे हों तो बिना सोचे विचारे बीच में ही सबकी बात काट कर अपनी बात कहने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अबजसी मिलता है और यह उचित भी नहीं है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा विदिशा मतलब जो चारों दिशाओं के कोण है उसे विदिशा कहते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु न हो? वे प्रभु तो चराचर में या चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं। और वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे अव्यक्त अग्नि अरिमंथनादि साधन किए जाने से वहाँ वह अग्नि प्रकट होती है, ठीक इसी प्रकार सर्वत्र कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त परमात्मा भगवान भी प्रेम रूपी साधन करने से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी। तब ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की और ब्रह्मा जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ये धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब भगवान देवताओं
और पृथ्वी को भयभीत जानकर के स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जाने डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरुबेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा, काश्यप आदिति महातप कीन्हा, तीन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह तरिह जाई, रघुकुल तिलक सो चारो भाई, नारद बचन सत्य सब करिह, परम शक्ति समेत अवतरिह, हरिह सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोसे जिया आवा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में राजा रानी होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं, और उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा, और नारद के वचन मैं सत्य करूँगा, और मैं अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लेकर मैं पृथ्वी का भार हरण करूँगा। इसलिए हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। ऐसी आकाश से ब्रह्मवाणी सुनकर देवता तुरंत लौटे और देवताओं का हृदय शीतल हुआ। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, तब पृथ्वी भी निर्भय हुई और जी में भरोसा आ गया। और ब्रह्मा जी अपने लोक को जाते समय देवताओं को यह शिक्षा दी कि आप लोग वानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। तब सब देवताओं ने अपने अपने लोक को गए, और ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसको पूरा करने में देरी नहीं की। तुरंत वानर का शरीर धारण कर लिया और उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत और वृक्ष नख ही उनके आयुध थे, शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरे कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। वे सब वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। तो ब्रह्मा जी क्या बने? जानी राम सेवा सरस, सामुझी करब अनुमान। पुरख ते सेवक भय, हरते भे हनुमान। श्री राम जी के सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक बने और शिव जी हनुमान हो गए। और आगे देखे, जय हे शरीर रति राम सो, सोया दरहि सुजान।
रुद्र देह तजनेह बस बानर भे हनुमान। चतुर लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से श्री राम जी में प्रेम होता है। इस प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह का त्याग करके बानर का शरीर धारण किया। तो हमारे कहने का मतलब कि अभी ऊपर जो आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी के अनुसार श्री हनुमान जी ब्रह्म के सारे लक्षण अनुमान कर लिए। लेकिन हनुमान जी को अब यह जानना है कि जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार वह ब्रह्म उस संबंध व्यवस्था में है कि नहीं, या आकाशवाणी के अनुसार लौकिक परिचय ही जानना चाहते थे। तो जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने अपना कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाए, कहा हो में प्रणिज कथा बुझाए। भगवान श्री राम जी श्री हनुमान जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। गाई का मतलब गाना बजाना नहीं है, गाई का मतलब कहना से है। जैसे हम ही लोग हैं, जब अपनी समस्या को किसी से कहते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई, हम आपन चरित कहाँ तक गाई या कही। तो यहाँ पर गाई का मतलब शुद्ध रूप से कहना है, क्योंकि लीला चल रही है। अब श्री हनुमान जी न अपना कोई परिचय ही दे रहे हैं और न अपनी कोई कथा ही कह रहे हैं, न तत्काल में अपने आने का कारण ही बता रहे हैं। तब श्री हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है। प्रभु पहचानी पर गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। अपने प्रभु श्री राम जी को पहचान कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कैलाश पर बैठे शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की और अपने नाथ स्वामी को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर भी श्री हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा तो मेरा तो पूछना उचित था, क्योंकि मैं जीव हूँ, माया में भूला रहता हूँ और मेरी बानरी बुद्धि है, और आपको तपस्वी वेश में देखकर बुद्धि में भ्रम छा गया, इसी से मैं आपको नहीं पहचान सका और परिस्थिति के अनुसार पूछा। और एकुम मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारऊं दीन बंधु भगवान। पहला कारण तो मैं मंद बुद्धि का हूँ, दूसरा मोह के बस में हूँ, तीसरा कि हृदय का कुटिल हूँ, और चौथा कि अज्ञानी हूँ। लेकिन आप तो दीन बंधु भगवान हैं प्रभु, तो आपने क्यों मुझे भुला दिया? श्री हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तो भी सेवक स्वामी के विस्मृति में न पड़े कि आप सेवक को भूल न जाएं। और हे नाथ,
जीव आपकी माया से मोहित है, वह तो आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। और हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। श्री हनुमान जी केवल अपनी बात कहते जा रहे हैं। इसके पहले श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि वेश कपट विप्र का ही है, बनावटी है, इसलिए तो श्री राम जी ने स्पर्श नहीं किया। केवल हनुमान जी की खड़े खड़े बातें सुनते गए, श्री राम जी कुछ नहीं बोले। अब यहाँ श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि कोई साधन नहीं जानते हो, कोई भजन नहीं है, तो कैसे तुम जाने कि तुम तीने देव मह को नर नारायण के तुम दो, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। हम वही हैं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, आकाशवाणी के द्वारा सब लक्षण अनुमान कर लिए थे प्रभु, और आपका वर्तमान का वेश देखकर भ्रम में पड़ गया, माया के वश हो गया प्रभु, इसलिए पूछे। और आपने जैसे ही वह आकाशवाणी वाली लौकिक परिचय दिया प्रभु, तो मैं आपके चरणों में आ गया, लेकिन प्रभु आपने मुझे स्पर्श तक नहीं किया। तो माया के वश में होने के कारण श्री हनुमान जी का मन अपने बनावटी वेश के तरफ नहीं है, और उस पर कह रहे हैं कि सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। उसी तरह प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। जब ऐसा कहकर दोबारा अस कहि पारे चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीत उर्छाई, क्योंकि राम जी की एक घोषणा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो जीव निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। जब श्री हनुमान जी अपनी सब कमी बताकर अकुलाकर अपार प्रेम के साथ चरणों में गिर पड़े, उसी में श्री हनुमान जी का असली शरीर प्रकट हो गया। प्रेम की यही स्थिति होती है कि निश्चल प्रेम जब अपनी अवस्था में पहुंचता है, तब उस समय सारे दुर्गुणों को पीछे छोड़ देता है। उसमें राग द्वेष अपना पराया कुछ भी नहीं रह जाता है। जब जीव माया का अथवा माया के स्वरूप का जब त्याग कर देगा, तभी परमात्मा को समझ पाएगा, तभी वह परमात्मा उस जीव को अपने हृदय से लगाएंगे। श्री हनुमान जी के साथ यही हुआ। एक तरह से इसका अर्थ ऐसे लगाइए कि वह परमात्मा सहज स्वरूप निश्चल प्रेम सहज प्रेम में ही रहता है। एक दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझा जाए। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने, प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति प्रेम गा बिसरि दुराऊ। जब विभीषण जी समुद्र पार कर प्रभु के पास आए, तभी रावण ने पीछे दूत भेज दिया, जानने के लिए कि
वहाँ क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या रणनीति बनती है। और शुक और सारंग ने आकर कपट से माया से बानर का रूप धारण कर बानरों के समूह में मिलकर सब लीलाएं देखने लगे। तो वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और सारागतों पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। तब फिर उनके हृदय में भाव प्रकट हो गया। तो भाव बस अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। तो प्रेम में वे अपना कपट का वेश भूलकर राक्षस वेश स्वरूप में आ गए। यहाँ पर इनका यही सहज स्वरूप है और यही प्रेम का प्रभाव है। सब मिला करके प्रेम में ही सहज वेश स्वरूप रहता है। एक तरह से यही मन की निर्मलता है। ऐसे ही स्थिति में जीव को परमात्मा हृदय से लगाते हैं। सरभंग जी का देखे, कह मुनि सुनु रघु बेर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के धाम, सुने श्रवण बन है ही राम। सरभंग मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुनाथ जी, हे शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि आप वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। आज प्रभु आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने तो अपना दास सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे प्रभु, अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आप में न मिलूं। और मुनि ने जो योग, याज्ञ, जाप, तप, जो कुछ व्रत आदि किया था, सब प्रभु को समर्पित करके बदले में भक्ति का वरदान मांग लिया। सरभंग मुनि इतना साधन करते हुए भी कह रहे हैं, देखिए कि यही समर्पण है। नाथ सकल साधन में ही ना, हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो सारे साधनों से हीन हूँ। मैं तो कोई साधन किया ही नहीं, क्योंकि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप पुरुषार्थ साध्य नहीं हैं। क्योंकि जीव जो भी साधन करेगा वह साधन प्रकृति में ही करेगा। इसलिए हे प्रभु, प्रकृति तो गुण दोष युक्त है, तो हो सकता है कि साधन में भी कुछ कमी, कुछ दोष रह सकता है। हे प्रभु, आप तो प्रकृति से परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और जीव के पास प्रकृति से परे जाने का कोई साधन नहीं है। और आप राम अतर्क बुद्धिमन बानी, ये तीनों साधन प्रकृति में ही हैं और आप इन तीनों साधनों से परे हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसी से आप कृपा साध्य हैं। और आप तो कृपा के अथाह सागर, भक्तवत्सल, दीन हितकारी, दीन बंधु, दीन दयालु। देखिए कि मुनि जी कृपा साध्य की ही बात कर रहे हैं कि आप तो कृपा साध्य हैं। इसलिए गुणातीत सच राचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, प्रभु तो गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। ये चराचर जगत के स्वामी
और सबके अंदर के जानने वाले हैं। आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हो, या जो समर्पण के द्वारा जानना चाहता है आप कृपा करके उसे जना देते हैं और जानते ही आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। तो परमात्मा कृपा साध्य हैं, फिर भी भक्त को समर्पण के भाव से साधन करना पड़ता है, तभी वह परमात्मा कृपा करके जनाता है। अगर साधन में अहंकार हुआ, पुरुषार्थ का भाव जागा, मन बुद्धि वाणी में कर्म में चतुराई आई कि उन्हीं साधनों के द्वारा पतन भी निश्चित है। इसलिए आप नारद का ही प्रसंग देख लें। इसी से सहज सरल भाव से साधन करते हुए परमात्मा के कृपा का बाट जोहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इसी से कीन्ही कृपा जानि जन दीना, सर्वभंग जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। तो जब परमात्मा कृपा करके अपने को जना देता है, तभी सेवक, दास, भक्त, जीव उस परमात्मा को जान पाता है। इसी से वह परमात्मा कृपा साध्य है। इसलिए साधक को साधन करते हुए उस परमात्मा के कृपा का इंतजार करना चाहिए। वशिष्ठ जी सारे साधनों का फल बता रहे हैं। जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभावना ना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ मार्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति साजन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। ऊपर जितने भी साधन गिनाए, सब साधनों का फल केवल प्रेम। अब काघुसुंडी जी का देखे। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु कौन पावै क्षेमा। यहाँ भी काघुसुंडी जी सब साधनों का फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करना, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अब भरत जी का प्रेम देखें। कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर माथा नवाकर कहा, भैया राम, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। बर बस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। श्री राम जी और भरत जी के मिलने की रीत को देखकर सब लोग अपनी सुध भूल गए और उस प्रेम को क्या कहते हैं? मिलनी प्रीति कीमी
जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित मित बिसराई। मिलने की प्रीत को कैसे वर्णन किया जाए। वह प्रेम तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम परे है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर उस परम प्रेम की पूर्ण स्थिति में ये चारों साधन या अंतःकरण चतुष्टय तो प्रकृति के अंतर्गत है, इसलिए पीछे छूट जाते हैं, या इन साधनों को छोड़कर प्रेम आगे निकलकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए इन कर्म मन वाणी से उस प्रेम का कैसे वर्णन किया जाए। कहु सो प्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई, कभी अर्थ खर बलु साचा, अनुहरिताल गतिहीन टुनाचा। कहिए तो उस प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे, क्योंकि वहाँ व्यक्त करने का कोई आधार नहीं है। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट को नाचने का ताल की गति का आधार है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। भरत जी और श्री राम जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, तो उस प्रेम को मैं किस प्रकार कहूँ। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होतन भूतल भाउ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और भरत जी के स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत जी का जन्म या प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस मिलन के समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वो मन अपनी गति से खाली है, मतलब मन संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। मतलब प्रेम चारों पदार्थों से परे है और प्रकृति से परे है। भरत जी का प्रयाग का भाव देखें। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। चारों पदार्थों का त्याग करके केवल प्रेम को मांग रहे हैं। अब वाल्मीकि जी का देखें। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन
सोराउर निज गेव। वाल्मीकि जी प्रभु से कह रहे हैं कि कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। प्रसंग पे चले। हस कहे परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटी प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सब मिलाकर प्रेम में ही सहज वे स्वरूप रहता है, वही एक तरह से मन की निर्मलता है। ऐसे ही स्थिति में जीव को परमात्मा हृदय से लगाते हैं तो प्रेम में श्री हनुमान जी अपने बनावटी विप्रवेश को भूलकर सहज सरल श्री हनुमान कपि रूप में आ गए। बिना प्रेम में सरलता सहजता नहीं रहता। जब सरलता सहजता नहीं है तो सहज स्वरूप नहीं रहेगा, तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, जानने पहचानने में नहीं आएंगे। इसलिए अध्यात्म में ईश्वर को पाने में सहज प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। तो भगवान श्री का हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से नहलाकर शीतल किया और अपनी दयालुता दिखलाई और कहा, सुनो कपि जिय मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मतलब मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि ईश्वर सब कुछ जान रहे हैं, जिस कार्य के लिए निकले हैं इसमें इनकी भूमिका ज़्यादा होगी। और दूसरा कि नारद मोह के प्रसंग में कहे कि शिव जी के समान हमको कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ना। इसी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। जबकि सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। और मेरे लिए तो न कोई प्रिय है और न अप्रिय, और मुझे सेवक बहुत प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति सेवक को मुझे छोड़कर उसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टराई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री राम जी कहते हैं, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का स्वरूप है। इतना सुनने के बाद प्रभु को प्रसन्न देखकर श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और श्री हनुमान जी का सब दुख खत्म हो गया। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानराज सुग्रीव रहता है, जो प्रभु आपका दास है, भक्त है। वह बालक शिशु के समान है, इसलिए वह नहीं आ सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप ही चलकर उससे मित्रता कीजिए। श्री राम जी कहे कि क्या वह नीचे नहीं आ सकता है? तब श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, सुग्रीव जीव है, विकारों से डरा हुआ है, किसी तरह से जान बचाकर वहाँ रहता है, फिर भी विकारों से सशंकित रहता है। इसलिए प्रभु, अपने भक्त के लिए आप ही चलकर
उसे भय मुक्त करके अभय कर दीजिए। प्रभु वह सीता जी का खोज करावेगा और जहाँ तहाँ बानरों को भेजेगा। इसी तरह सारी बातें समझाकर श्री हनुमान जी लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब कंधे पर बैठने की बात आई तो लक्ष्मण जी कहे कि कंधे पर कैसे बैठे, गिर जाएंगे। तो श्री हनुमान जी बोले श्री राम जी से कि प्रभु आप तो खुद ही कहते हैं कि हमारे दो तरह के भक्त होते हैं। एक ज्ञानी होता है जो कि बड़े बेटे के समान होता है, उसको अपने बल का भरोसा रहता है। दूसरा भक्त होता है जिसको हमारे बल का भरोसा रहता है, जो हमारे सहारे रहता है। तो प्रभु हम तो केवल आपके भरोसे सहारे हैं। जैसे बंदर का बच्चा अपने माँ को स्वयं पकड़ा रहता है। बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल तक छलांग लगाती है, लेकिन उसका बच्चा उसे बड़े मजबूती से पकड़ा रहता है। दूसरा बिल्ली का बच्चा होता है, जिसे स्वयं बिल्ली अपने मुंह में पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और बच्चा भी सुरक्षित रहता है। तो हमको तो आपका ही बल है प्रभु, इसलिए आप लोग कंधे पर बैठकर मेरे सर पर हाथ रखकर आप हमको पकड़ लीजिए, जिससे हमको हमेशा हमेशा के लिए छत्र छाया मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगा और हम लोग सुरक्षित ऋषमुख पर्वत पर पहुंच भी जाएंगे। तो श्री हनुमान जी दोनों भाइयों को बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना और चरणों में मस्तक आदर सहित मिले। फिर दोनों भाइयों ने सुग्रीव से गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में सोचने लगा कि क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। मुझे भी और मिले न मिले, मुझे कुछ भी और मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ भी और मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो, प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, प्रभु जन्म जन्म के प्यासे हैं। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, प्रभु तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद की हमें इतबार मिले, एक बूंद की हमें इतबार मिले, एक बूंद की हमें इतबार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो, प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो, प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले,
हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। मुझे भी कुछ और मिले न मिले, मुझे भी कुछ और मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। तब हनुमान जी क्या करते हैं? तब हनुमंत उभय देशे की सब कथा सुना, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़। तब से हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा कहकर अग्नि को साक्षी देकर दोनों लोगों की प्रीति दृढ़ कर दी। मित्रता में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास, मतलब जो भी घटना घटी थी, सब बताया। इतना सब सुनने के बाद सुग्रीव के नेत्रों में जल भर आया और कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, इसलिए मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ कुछ विचार कर रहा था। तब मैं शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाते देखा। तब उन्होंने हमें देखकर राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उस वस्त्र को मांगा तो सुग्रीव ने उस वस्त्र को तुरंत दे दिया। तो उस वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत सोच किया। तो श्री राम जी का सोच देखकर लक्ष्मण भैया ने कहा, सुग्रीव, तुमने सीता को विलाप करते हुए जाते देखा तो मदद क्यों नहीं किया? तो सुग्रीव कहता है कि बाली को इस पर्वत पर आने के लिए श्राप है कि यहाँ आते ही बाली मर जाएगा, तो भी उससे इतना डरा हुआ हूँ कि तदपि सभीत रहूं मन माही, इसी से चाहकर भी मैं कुछ मदद नहीं कर सका। लेकिन अब आपके मिलने से हमारा सारा भय खत्म हो गया, इसलिए सोच छोड़ दीजिए और धैर्य रखिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, मदद करूंगा कि किसी भी उपाय से जानकी जी मिल जाएं। सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बलशी, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव की बात सुनने के बाद श्री राम जी कहे कि हे सखा, वन में रहने का कारण बताओ। तब सुग्रीव ने अपने दोनों भाइयों के प्रेम का वर्णन करते हुए मैदानों के पुत्र की कथा कहा। और जब वह राक्षस पर्वत की गुफा में जाकर घुसा, तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो हे रघुनाथ जी, मैं वहां 15 दिन के बजाय 1 महीने तक रहा। जब उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, तब मेरे समझ में आया कि बाली को मार डाला, अब आकर वह मुझे मारेगा। इस डर से मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। तब मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखकर मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। और जब बाली ने उस राक्षस को मारकर वापस आने लगा, तो गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देखकर और राज्य में राज सिंहासन पर देखकर बाली के मन में भेद पैदा हो गया। तब बाली समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था और यहाँ राजा बन बैठा, इसलिए उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया। हे कृपालु श्री राम जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा और बाली को श्राप है, इसी से वह
श्राप के कारण यहाँ नहीं आता है, तो भी मैं हमेशा उससे भयभीत रहता हूँ। सेवक सुग्रीव का इतना दर्द भरा दुख सुनकर, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा विशाला। दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। क्या बोले? सुनो सुग्रीव मारी हूँ माली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी पान। तो श्री राम जी कहे, हे सखा सुनो, मैं एक ही बार से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और शंकर के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। अब आगे मित्र के गुण बताते हुए कथा आगे चलेगी। यह